जब एक विषैला बहुसिर वाला सर्प यमुना नदी में विष घोलकर वृंदावन में जीवन को खतरे में डालता है, तो युवा कृष्ण उसमें कूद पड़ते हैं, उस राक्षस का सामना करते हैं और उसके फन पर दिव्य नृत्य करते हैं। यह मिथक न केवल वीरता और दिव्य लीला पर प्रकाश डालता है, बल्कि शुद्धि, दया और परिवर्तन के विषयों को भी व्यक्त करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भागवत पुराण की एक प्रिय कथा, कृष्ण और कालिया की जीवंत कथा। जंगल में एक सुकून भरा दिन था। बीच बीच में एक हल्की हवा उन आलीशान पेड़ों की ताजी हरी पत्तियों के बीच से बह रही थी, मानो उनके साथ मस्ती से खेल रही हो। विशाल पीपल के पेड़ों की शाखाओं पर कोयल खुशी से चहचहा रही थीं। तितलियां एक दूसरे का मजाक उड़ा रही थी और छोटे छोटे झींगुर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। प्रकृति माँ अपने बच्चों की मस्ती का आनंद लेते हुए हंस रही थी। अचानक एक दुष्ट आवाज फुसफुसाई, जिसने चारों ओर की खुशी और उल्लास को नष्ट कर दिया। कई फन वाला कालिया और उसके बच्चे धीरे धीरे अपने छिपने की जगह से बाहर निकले। वे झरीले जीव थे जो जिस जमीन पर रेंगते थे उसे ही झरीला बना देते थे। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके नीचे की घास काली पड़ गई और जिन पेड़ों के पास से वे गुजरते गए उनका रंग उड़ गया। कालिया ने अपने सामने के परिदृश्य का जायजा लिया। अपने परिवार के साथ रहने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, उसने सोचा और मुस्कुरा दिया। रुको, उसने अपने परिवार को आदेश दिया, यह हमारा नया घर है। नहीं, हवा चिल्लाई, ऐसा मत करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। एक हैरान पीपल का पेड़ विलाप कर रहा था। पेड़ की शाखाओं पर बैठे कोयल पक्षी भी लड़खड़ाकर मर गए, क्योंकि आसपास की हवा झरीली हो गई थी। और इस प्रकार वृंदावन गांव के पास यमुना नदी का पूर्वी भाग धीरे धीरे खत्म होने लगा। सुबह का सूरज वृंदावन पर चमक रहा था। यह किसी भी अन्य दिन की तरह ही था। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। गांव में मुख्यतः गौपालक जनजातियां रहती थीं। वे अपनी गायों को पास के खेतों और घाटियों में चराने जा रहे थे। अचानक ग्राम प्रधान नंद के घर में किसी के चीखने की आवाज आई। आसपास मौजूद सभी लोग दौड़कर उस जगह पहुंचे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा सका। नंद के घर के बाहर जमा भीड़ में बेचैनी से फुसफुसाहट हो रही थी। कौन था? वह नंद की पत्नी यशोदा थीं। वह बिस्तर पर बैठी थीं, उनका शरीर डर से कांप रहा था। क्या हुआ, यशोदा? नंद ने चिंतित होकर पूछा। ओह, मैंने एक भयानक सपना देखा, यशोदा यह सोचकर कांप उठीं। एक विशाल सांप ने अपने विशाल शरीर को हमारे छोटे कृष्ण के चारों ओर लपेट लिया था और हे भगवान, यह तो बस एक सपना है। यशोदा, नंद ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यशोदा शांत नहीं हुई। मुझे देखना है कि मेरा बेटा ठीक है या नहीं। कृष्ण, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? उन्होंने पुकारा। जल्द ही उसे अपने कमरे के बाहर किसी बच्चे के कदमों की आहट सुनाई दी। नन्हे कृष्ण ने अंदर झांका। क्या बात है माँ? उसने पूछा। कृष्ण, आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, समझ रहे हो? यशोदा ने अपने पुत्र को डराए बिना धीरे से कहा। कृष्ण कुछ देर वहीं रुके रहे, फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। यशोदा को लगा जैसे उनके मन में कोई ऐसी योजना है जो किसी भी मानवीय समझ से परे है। फिर अपनी माँ की बात अनसुनी करते हुए वे घर से बाहर भाग गए। कृष्ण, किशन, मेरे बेटे, वापस आओ, कृपया। कृष्ण वृंदावन की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए झील के किनारे एक ठिकाने पर पहुंचे जहां उनके दोस्तों ने उनका स्वागत किया। फिर वे गेंद से खेलने लगे। कुछ देर बाद वे थक गए और आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन वह छोटा सा पेड़ इतने सारे बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था और उनके वजन से कराह रहा था। कृष्ण को बुरा लगा। कृष्ण ने मित्रों से कहा, मुझे पता है, सबसे बड़ा पेड़ कहाँ है। कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा और पूर्व दिशा की ओर दौड़ पड़े। मैं पेड़ की चोटी पर एक बेहतर छिपने का ठिकाना बनाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कृष्ण को उनके सभी मित्र प्यार करते थे, इसलिए उनके पास उनका अनुसरण करने के अलावा और क्या विकल्प था। जल्द ही कृष्ण और उनके मित्र वृंदावन के पूर्वी भाग में पहुंच गए, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे दंग रह गए। वह जगह भूतिया लग रही थी। बाहर से तो जगह काफी उजली लग रही थी,
यमुना में भरपूर पानी था और पास में एक झरना भी था। लेकिन जब बच्चे पास गए तो उन्हें बदलाव नजर आया। पानी का रंग नीला था। झील के किनारे एक विशाल पेड़ था, लेकिन वह मरने के कगार पर था। उस पर एक भी पत्ता नहीं था और उसकी सारी शाखाएं काली पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह शापित हो, किसी राक्षसी दुष्टात्मा का श्राप। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे यह जगह पसंद नहीं है, उसके एक दोस्त ने शिकायत की। मुझे यह जगह पसंद नहीं है, उसने दोहराया। हमें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी को अगर इसके बारे में पता चला तो वे नाराज हो जाएंगे। कृष्ण कुछ पल झील को सोच विचार कर देखते रहे। फिर वे अपने दोस्तों की ओर मुड़े। अच्छा, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कम से कम गेंद तो खेल ही लेते हैं, उन्होंने कहा और गेंद पकड़ ली। उन्होंने कुसेला की ओर गेंद फेंकी, जो उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया और झील में गिर गई। गेंद एक हल्की सी आवाज के साथ पानी में गायब हो गई। मुझे इसे लेने दो, कृष्ण ने कहा, और इससे पहले कि उसके मित्र उसे रोक पाते, वह यमुना के अजीब पानी के अंदर कूद गया। कृष्ण यमुना के नीले पानी में डूब गए। किनारे पर उनके मित्र डर के मारे चिल्लाने लगे। पानी बहुत ठंडा लग रहा था और कृष्ण की त्वचा में असहजता से झुनझुनी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। कृष्णा नीचे तैरकर गया और देखा कि पौधे जलकर मुड़े हुए थे, मानो तेजाब में भीगे हों। पानी के नीचे पेड़ पौधों को मरा हुआ और काला देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने इधर उधर देखा कि आखिर यह सब किसकी वजह से हुआ। जैसे ही उसके पैर नदी की तलहटी में पड़े, उसे नदी के तल पर छोटे छोटे समुद्री जीवों और मछलियों के कंकाल दिखाई देने लगे। पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो मौत का साम्राज्य हो। अचानक कृष्ण के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। यह फुफकार जैसी लग रही थी। कृष्ण ने सोचा, जिसने भी यह किया है वह अभी भी यही है। मानो उसकी बात से सहमत होकर एक विशाल सांप उसके समुद्री बिल से बाहर सरक आया। वह कालिया था। उसके विशाल शरीर को पानी में रेंगते देखना वाकई भयानक था। अपने कई फन फैलाकर उसने फिर फुफकार मारी और उस छोटे लड़के का सामना किया। सरफराज कृष्ण को देखकर आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन प्रसन्न भी हुआ। हम यहाँ क्या है? उसने मजाक करते हुए पूछा। खाना? उसके पीछे खड़े उसके परिवार के लोग एक साथ चिल्लाए। हाँ, कालिया ने दुष्ट स्वर में फुसफुसाया। हमें इंसानों का स्वाद बार बार नहीं मिलता, और तुम तो बहुत सुंदर निवाला लग रहे हो। अपनी बात पूरी किए बिना ही कालिया कृष्ण पर झपटा। बालक, जो ऐसी ही उम्मीद कर रहा था, चतुराई से पीछे हट गया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। लेकिन कालिया बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उसने कृष्ण को अपनी चपेट में ले लिया और उनके शरीर को कुचलने लगा। कृष्ण, जो इस लड़ाई का आनंद ले रहे थे, ने अपना शरीर मरोड़ दिया और बाहर निकल गए। कालिया स्तब्ध रह गया। यह असंभव था। यह छोटा सा बालक इतनी आसानी से उसकी पकड़ से कैसे छूट सकता है? कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, उसकी घातक पकड़ से कभी नहीं बच पाया था। कालिया ने अपने जीवन में पहली बार ऐसी घटना देखी थी। इस बीच कृष्ण चट्टान के ऊपर से कूदकर नीचे झुक गए। वह चंचल मनोदशा में थे और उन्होंने दुष्ट सांप को चिढ़ाने का निश्चय किया। अगर उसे पता होता कि उसका विरोधी कौन है, तो कालिया कभी कृष्ण को खाने की हिम्मत नहीं करता। कृष्ण वास्तव में एक दिव्य बालक थे। वे परमपिता परमेश्वर के अवतार थे। वे अच्छे लोगों को पुरस्कृत करने और दुष्टों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। लेकिन कालिया को यह पता नहीं था और वह कृष्ण को अपना भोजन बनाने पर तुला हुआ था। जैसे ही सांप उसे पकड़ने के लिए चट्टान के पास आया, कृष्ण दूसरी ओर दौड़ पड़े। अगले कुछ मिनट लुकाछिपी में बीते, जब तक कि थककर कालिया का धैर्य जवाब नहीं दे गया। अरे लड़के, तुम लड़की की तरह नाचने के बजाय एक आदमी की तरह मेरा सामना क्यों नहीं करते? उसने कृष्ण पर झपट्टा मारा। अरे, मैंने तो अभी नाचना भी शुरू नहीं किया, कृष्ण हंसे। लेकिन जब तुम पूछ ही रहे हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं असल में कैसे नाचता हूं। ऐसा कहकर कृष्ण जल्दी से चट्टान पर चढ़ गए और सांप के विशाल फन पर कूद पड़े। उन्होंने सांप के संवेदनशील सिर पर अपना पैर मजबूती से रखा और नाचने लगे। और यह कैसा नृत्य था! कृष्ण के नृत्य से पूरी झील कांपने लगी।
झील के एनीमोन और जले हुए समुद्री पौधे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे कालिया की दुर्दशा पर आनंद में सिर हिला रहे हों। यहाँ तक कि बची हुई मछलियां भी स्थिर खड़ी होकर उन्हें कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए देख रही थीं। अरे, मेरे सिर पर नाचना बंद करो, ऐ ना, कालिया दर्द से चीखा। कृष्ण ने नाचना बंद कर दिया और कालिया के मुख के पास नीचे सरक गए। उन्होंने उसके सिर पर मुक्का मारा और फिर से नाचने के लिए उसके सिर पर चढ़ गए। कालिया सचमुच डर गया। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि वह नन्हा बालक कोई साधारण बालक नहीं था। कृष्ण के पैरों की धमक मानो उसके सिर पर किसी बड़े हथौड़े की धमक हो। धमक जैसी थी। जैसे जैसे कृष्ण और जोर से नाच रहे थे, सांप को लगा कि उसके प्राण धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। कालिया की पत्नियां उसके भाग्य का तुरंत अनुमान लगाने लगीं। उन्होंने उससे विनती की, हे दिव्य बालक, कृपया हमारे पति को मत मारो। कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि आप सभी इस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ने का वचन दे तो मैं उसे जीवित रहने दूंगा। लेकिन हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं? कालिया चिल्लाया, अगर हम अभी बाहर निकल गए तो विशाल गरुड़ हमें जरूर अपना नाश्ता बना लेगा। रमंक, सर्पराज्य जाओ, कृष्ण ने वचन दिया। वहां पहुंचने तक तुम और तुम्हारे परिवार पर किसी भी पक्षी या जानवर का हमला नहीं होगा। यह मेरा तुमसे वादा है। अब तुम जाओ। इस बीच कृष्ण के मित्र नंद के घर वापस दौड़े और उन्हें कृष्ण द्वारा पानी के भीतर गेंद की खोज के बारे में बताया। वह लगभग 1 घंटे से पानी के नीचे है। कुसेला चिल्लाया, और तब से वापस नहीं आया है। यशोदा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तो उसे कहा था। वह रोया, मैंने तो उसे कहीं न जाने की चेतावनी दी थी। उसने सुना क्यों नहीं? हे मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मैं तुम्हारा क्या करूंगी? नंद भी बहुत डर गए। उन्होंने जोर से दूसरे गोपालों को पुकारा। सारे गांव के लोग दौड़कर अपने मुखिया के पीछे चल पड़े। जल्द ही नंद, यशोदा और गांव के सभी लोग यमुना के काले जंगल में पहुंच गए। उस छोटे लड़के का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ बस मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। कृष्ण, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? नंद चिल्लाया, बाहर आओ, कृपया। अचानक झील का पानी उबलकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से ऊपर उठ गया। गोपाल पीछे हट गए और सभी विस्मय और भय से देखने लगे कि कृष्ण एक विशाल सांप पर नाचते हुए बाहर आ गए। जैसे ही कृष्ण किनारे पर उतरे, सांप ने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया। यशोदा और नंद उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े। कृष्ण के वचन से संतुष्ट होकर कालिया ने उसी दिन अपने बच्चों को इकट्ठा किया और यमुना से विदा ले ली। कृष्ण के वचन के अनुसार रामनाका जाते हुए न तो किसी पक्षी ने और न ही किसी जानवर ने सर्प परिवार पर हमला किया। उनकी यात्रा सुरक्षित और निश्चिंत रही। नदी अपनी पुरानी समृद्धि वापस पा गई और कृष्ण ने झील के किनारे अब हरे भरे पेड़ पर अपना ट्री हाउस बना लिया। अपने सभी दोस्तों की नजरों में उसका रुतबा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। सभी लड़के समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी शरारतों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन इन सब बातों का उस छोटे से देवता पर कोई असर नहीं हुआ, जो अपनी माँ की रसोई से मक्खन चुराकर उसका आनंद लेने में ही संतुष्ट लग रहा था। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं और उसके विचार मानवीय समझ से परे की बातों में उलझे हुए थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण और कालिया नाग के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।